जुड़े? वैसे तो मैं आजसू पार्टी से इधर देखे सर, विगत 35 वर्षों से हमारा एक संबंध बना हुआ है भाई साहब के साथ में, और अनऑफिशियल हर एक कार्यक्रम में मैं सपोर्ट करते रहा हूं। लेकिन पता नहीं इतने दिनों के बाद भाई रविशंकर जी जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम लोग को जुड़ जाना चाहिए, एक बृहद कार्यक्रम जो है आजसू का जो है। तो चूँकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और शिक्षा से लगाव है, और रांची की धरती पे हमारा विश्वविद्यालय भी है और करीब 5 स्कूल भी है, तो हमने सोचा कि पार्टी का जो जन जन तक ले गांव-गांव तक का जो सफ़र है, और सर के व्यवहार से मैं इतने प्रभावित हूँ कि इतना सौम्य विचार, कभी भी अखबार के पन्नों में किसी के प्रति ऐसा कोई वर्ड हमने आज तक पढ़ा नहीं है। तो चूँकि सर का और मेरा जो मन है या जो विचार भाव है मिलता जुलता है, तो मैं सोचा कि चलो पार्टी के साथ जुड़ के ही पार्टी के जो सिद्धांत हैं और जन जन तक शिक्षा का जो प्रचार प्रसार करना है, तो हमें लगा कि अभी उचित समय है पार्टी के साथ जोड़ के पूरे झारखंड की धरती पर जगह जगह पर जहां पर शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, तो जगह जगह स्कूल खोल के उस साधारण परिवार के बच्चों को पढ़ाना। क्योंकि रांची की धरती पर मेरा धुरवा में एक जो स्कूल है, जो साधारण परिवार के बच्चों को हम लेकर पढ़ा रहे हैं, तो मेरा एक मिशन है, एक थॉट है। और बहुत मंथन करने के बाद आज का दिन बड़ी शुभ है और उचित समय भी है कि आज हम भाई की आवाज़ पर मैंने सोचा कि नहीं, चलो आज रियल में पार्टी के साथ जुड़ ही जाऊं, और काम करना है तो करना ही है। तो बहुत सारी चीज़ें इनके हमारे से मिल खाता है, तो मैंने पार्टी के साथ जुड़ा। और आगे हम चाहूँगा कि हम पार्टी को एक मजबूत उपस्थिति अपनी दर्ज कराऊं, और पूरा वाइबन परिवार, आज हमारी वाइबन यूनिवर्सिटी में करीब 400 फैकल्टी है और 200 क्लास 4 एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँ कि सभी लोग वाइबन परिवार हमारा आजसू पार्टी, चूँकि आजसू में यस एक ऐसा वर्ड है जिसमें स्टूडेंट है और हमारे स्टूडेंट से ही जुड़ाव और लगाव है, और उसी पर हमें काम भी करना है। और मैं चाहूँगा कि पार्टी जो भी हमें मार्गदर्शन देगी उस पर मैं खरा उतरूंगा और निस्वार्थ हम पार्टी का सेवा करेंगे। सर, विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है जी, तो कोई इच्छा तो होगी कि विधानसभा में जाएं, क्योंकि राजनीति में कोई साधु सन्यासी बनने आता नहीं। सच पूछो तो मैंने जीवन का 54 साल रांची की धरती पर 35 साल से सफर तय किया है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, और इसी दरम्यान बिहार की धरती पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने अभी परचेज भी किया है, जहाँ वहाँ भी विश्वविद्यालय खोलूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है एजुकेशन को बढ़ावा देना, और वैसी जगह पर स्कूल कॉलेज खोलना जहाँ पर नीड है, जहाँ सरकारी स्कूल्स डेवलप नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर एक इकोनॉमिकल स्थिति में उस परिवार के बच्चों को पढ़ाना, और वहीं से एकलव्य निकालना, वहीं से धोनी निकालना, वहीं से एक साइंटिस्ट निकालना मेरा एक मिशन है। आप लोग चाहो तो एक बार हमारा धुरवा में स्कूल है, आप जाके देख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। थोड़ा सा ये हो गए डॉक्टर सुधीर कुमार यादव। हाँ, जी सर, सेम सवाल आपसे भी है, कैमरा देखिएगा। आजसू के प्रति समर्पण जुड़ने के पीछे का उद्देश्य, कई पार्टियां हैं इस राज्य में, बीजेपी में भी जा सकते थे। नहीं, इम्पोर्टेंट ये होता है कि मिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आदमी किसी इंडिविजुअल से नहीं मिलता है, बट उसकी मिशन अगर और विजन अगर मैच करती है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी इंसान से मिलने का। जैसे ही देखा हमने, उनकी स्लोगन है सामाजिक न्याय मेरा प्रयास। तो इम्पोर्टेंट ये है कि क्या कहते हैं, हमें प्रयास करना है सोशल जो डाउन स्टेट्स के जो आदमी हैं, जो पब्लिक हैं, उनकी अगर हम अपलिफ्टमेंट कर पाएं, और शिक्षा के योग में अभी सर से मेरी बात हुई कि शिक्षा को बुनियाद मान के ही चलना है, बिकॉज क्या कहते हैं वही आपकी अपलिफ्टमेंट का एक स्रोत है। अगर मान लिया कि कोई भी आदमी अगर डाउन ट्रोडन है और उसको हम अगर शिक्षा के मिशन से मिलवा देते तो अपने आप ही मैच कर जाएगा किसी भी सामाजिक दृष्टि के एक अच्छी पेरिफेरी से। इंपॉर्टेंट यह है कि प्रोसेस इज रेदरली मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट। हम क्या कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम क्या सोच रहे हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें कर्म करते रहना, और सर का हमें ऐसा लगता है कि सर के मिशन से मेरा मिशन कंप्लीटली मैच करता है। बिकॉज क्या कहते हैं कि जब मैं पढ़ाई करता था, हमने पढ़ाई किया एग्रीकल्चर बीएचयू से, एमएससी एग्रीकल्चर किया, बीएससी एग्रीकल्चर किया, उसके बाद हमने टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से हमने मैनेजमेंट की, मल्टीनेशनल कंपनी में हमने जॉब ज्वाइन किया। मैं 4-5 हजार लड़के मेरे पास से बैंक मैनेजमेंट, पीओ, क्लर्क, एसएससी, एनडीए, इन सब में क्वालिफाई किया। सर रामजी यादव सर भी हैं, मैं इनके पास भी वाइबियन यूनिवर्सिटी में एज एन क्या कहते हैं कि एडवाइजर के कंट्रोल रूप में काम करता हूं। निस्वार्थ सेवा ही आपकी सबसे बड़ी सेवा है।
निस्वार्थ मन आपका सबसे बड़ा मन है। और हमें ऐसा लगता है कि सर मेरे भाई के समान है और हम इनके मिशन में डेफिनेटली 100% अपनी योगदान देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर मिशन अल्टीमेटली मैच करती है तो आपका काम हो जाएगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि द मैन दोज दे डू नॉट हैव देयर मिशंस एंड विजन्स दे आर द पुअरेस्ट ऑफ ऑल। मनुष्य के पास अगर मिशन और विजन ना हो इनकलकेट करने का, उन्हें ऊपर उठाने का, तो वो आदमी हमें लगता है कि सबसे गरीब इंसान है। तो मैं सर के साथ मिलके ये कमिटमेंट करता हूं कि मैं उनके मिशन में 100% खरा उतरूंगा और जहां भी मेरी जरूरत होगी, जहां भी चीजों को गोष्ठी बनाने की जरूरत होगी, अपलिफ्टमेंट की जरूरत होगी, तो मैं इनके साथ कदम में कदम मिला के चलूंगा। ये मेरा प्रयास रहा है, बिकॉज आजसू पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने मिशन पर 100% ख्याल रखती है। और ऐसे सिंपल आदमी आपको कहां मिलेंगे जो किसी भी ड्रेस में है और अपने आप को क्या कहते हैं उसी पेरिफेरी में आ जाते हैं। बड़ा सिंपलिसिटी के साथ किसी भी आदमी के साथ बात कर लेना, अपनी सच्चाइयों को सरफेस पे लाना, अपनी ऑनेस्टी को, अपनी लॉयल्टी के साथ ऑर्गेनाइजेशन को डील करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सर के इस कार्य को बहुत सराहनीय देता हूं और मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि सर ने मुझे इस लायक समझा। और मैं आजसू पार्टी को मैं बहुत ही मेहनत से अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश करूंगा और आने वाले दिनों में अपनी विजन के साथ और अपनी मिशन के साथ अपनी जो यात्रा है उसको मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। आजसू नेता कहलाना पसंद करें या आजसू कार्यकर्ता? नहीं, मैं नाम पे विश्वास नहीं करता हूँ ना अपनी, बिकॉज आपकी नाम ही आपकी पहचान है। योर आइडेंटिटी इज योर ट्रेडमार्क। सो पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, मैं सर के साथ अगर उनके मिशन में अगर क्या कहते हैं मैं अगर साथ देता हूं, तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं मैं अपने भाई की नाम या पहचान नहीं बढ़ा रहा हूं, बट अपनी मिशन को अपलिफ्ट कर रहा हूं। क्योंकि नेता कभी भी चेंज कर सकते हैं, चीजें चेंज कर सकती हैं, बट मिशंस कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपनी लक्ष्य पकड़नी है तो उस कार्य को अग्रसित करना है, बिकॉज क्या कहते हैं चीजें इंडिविजुअल्स कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी क्या कहते हैं मास पेरीफेरी चेंज कर सकती है, बट मिशन जो आपका कार्य का लक्ष्य है वो कभी भी नहीं बदलेगा। तो मैं एज ए कार्यकर्ता इन चीजों को डील करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गला रगड़ी मत करो भाई। दादा, हाल के दिनों में नहीं, पिछले पीछे और पीछे अपने पास रखिए ना लिखा आराम से। ठीक है, बोलो दादा। हाल के दिनों में पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने जो नोटिस किया है, जो शिक्षाविद हैं या जो इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ज्यादातर आजसू को प्रेफर करते हैं और आप भी जो है इस तरह के लोगों को अपने पार्टी में शामिल करते हैं। राजनीति में आपको लगता है कि एजुकेशन या पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है तो क्यों है और किस लिए मतलब आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? मैं सबसे पहले आज अपने आवासीय कार्यालय में हमारे इस क्षेत्र के एक बड़े शिक्षाविद जिन्होंने अपना झारखंड के और झारखंड की धरती में कई ऐसी संस्थाओं को क्रिएट किया, खड़ा किया और इनका योगदान दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। आज सार्वजनिक रूप से मेरे पॉलिटिकल एम्बिशन के साथ, मेरी जो संकल्प के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का निर्णय लिया, इसलिए सबसे पहले रामजी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे सुधीर जी का, जिनको आपने अभी सुना, मैं एक पॉजिटिव सोच के साथ इस राज्य के रचनात्मक कार्यों में, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक परिदृश्य में उनका योगदान के लिए आज सार्वजनिक रूप से सामने आए। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं इनके यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर जो साथ में आए हैं, साथ ही साथ ईचागढ़ के हमारे दो प्रमुख सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में योगदान देने के लिए कार्यकर्ता हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये कारवां लगातार बढ़ रहा है, जैसा आपने कहा है। मेरी शुरू से कोशिश रही है और मैं, चूंकि जब हम लोग ने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में जब हम लोग ने कदम रखा, हम लोग ने झारखंड के संदर्भ में अपने विचार रखना प्रारंभ किया, उस दिन से बौद्धिक रूप से और बौद्धिक लोगों के साथ हमारा संबंध रहा है। अब याद करिए, जब हम लोग काम कर रहे थे, ऐसे कार्डर काम कर रहे थे, तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर वीपी केसरी, ये सारे शागिर्द में पलने बढ़ने का, संजय बसु मलिक जी, डॉक्टर देवशरण भगत जी, इन सभी के बीच में बौद्धिक रूप से झारखंड को उभारने का और इनके जो प्रयास हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, उनके अर्थों को स्पष्ट करके ले जाने का, इतना तक कि भारत के साथ प्रथम वार्ता में भी जिन सब्जेक्ट को तैयार किया गया, विषयों को रखा गया, लिपिबद्ध किया गया, वो सारे आजसू झारखंड जेपीपी, तब का जेपीपी और आजसू मिलकर लोगों ने तैयार किया था। तब जाके तार्किक रूप से बात प्रारंभ हुई थी। तो मैं उसी घेरे के अंदर हूं और मैं जानता हूं कि पॉलिटिकल हल, राजनीतिक अगर आप हल करना चाहते हैं तो आपको
सदैव लोगों को लाना पड़ेगा, विषय वित्त को सामने रखना पड़ेगा, झारखंड के तरक्की के हर इकाई को छूना पड़ेगा और उसके लिए काबिल लोगों की आवश्यकता पड़ती है और उनको दूर रखना, ये झारखंड के वर्तमान हालात को उसका उदाहरण देख सकते हैं कि मैं इसीलिए फिर ये भी बात करता हूं ना, विधान परिषद की भी बात करता हूं। मैं लगातार जनप्रतिनिधि होना ठीक है, एक साधारण लोग जनप्रतिनिधि बन के आए, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि जब राज्य चलाने की बात आएगी, सब्जेक्ट की बात आएगी, तो कहीं ना कहीं आपको उनके साथ मिलके या फिर उसके लिए कोई डिजाइन तैयार करके ही राज्य को आप आगे ले जा सकते हैं। तो ये तादाद अभी मुख्यालय में दिख रहा है। मैं जिला भ्रमण मेरा कार्यक्रम है, जिले में भी ये तादाद बढ़ेगी और लोगों को मैं जोड़ना चाहता हूं। मैं सामाजिक न्याय के दायरे में समाज का छोटा से छोटा तबका का भी चेहरा को उभारने की तैयारी हमारी है और इसी काम में हम सभी लगे हुए हैं। जिले की दौरे कब से होगी? अभी कार्यक्रम मेरी बॉडी अभी आएगी, पार्टी की बॉडी को महाधिवेशन के बाद हम लोग ने जो कहा है, जो दायरा तय किया है, जो हम लोग ने एक डिजाइन तय किया है कि पार्टी के अंदर सामाजिक स्वरूप आपको दिखाई देगा। पार्टी के अंदर में उस जो रिजर्वेशन रिक्वायर है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, वो तैयारी पार्टी में चल रही है। तो ये रणदीप सिंह जी मिलने के लिए आए हैं, रणदीप सिंह मिलने के लिए आए हैं। 15 नवंबर को जो है एक बार फिर से राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं। आप शुरू से इस आंदोलन में जुड़े रहे हैं, प्रधानमंत्री भी पहली बार है मुझे लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री इसमें शिरकत करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि इतने वर्षों में, इतने सालों में झारखंड को आपने जो सोचा था जब आप आंदोलन कर रहे थे और अभी आप जो देखते हैं जब आप हम लोग स्थापना दिवस मनाएंगे, क्या पाते हैं आप? इसी सवाल में जोड़ रहे हैं। 15 नवंबर को पीएम का भी दौरा है, राज्य सरकार का भी कार्यक्रम है। दोनों कार्यक्रम एक ही दिन या 2024 को कार्यक्रम? देखो, 15 नवंबर झारखंड के लिए महत्वपूर्ण दिन है। एक जहां भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी पूरा राज्य के अंदर, और आप पिछले बार से पूरा देश को इसको यूनिफॉर्म में लाया गया है इस दिन को, और पूरा देश उस दिन उनकी जयंती मनाएगा। दूसरा है कि उस दिन हमारे राज्य स्थापना दिवस भी है। विषय था, वो विषय को फिर से आईने की तरह सामने रखकर वर्तमान को देखने का समय आ गया है। ये 15 नवंबर उसी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। और 15 नवंबर एक 25 साल के नौजवान जिन्होंने अपने संगठनिक शक्ति से, अपने क्षमता से अंग्रेजों के खिलाफ न केवल संघर्ष किया बल्कि अपने समाज के अंदर में भी एक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ में एक संस्था के रूप में खुद को स्थापित किया, जिसको आज पूरा भारतवर्ष मान रहा है। ये दो महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन प्रधानमंत्री जी का आना, निश्चित रूप से देश के बड़े लीडर जब सामने आते हैं, देश के प्रधानमंत्री जब आएंगे तो वो महत्वपूर्ण दिन होगा और निश्चित रूप से बड़े लीडर का आगमन होगा तो हमारी जो विशेषताएं हैं वो कहीं ना कहीं उसको उभार मिलेगा। स्थापना दिवस सरकार मनाएगी, सरकार को स्थापना दिवस मनाने का अधिकार है, मोराबादी गुंजयमान रहता है। हर स्थापना दिवस के पीछे पिछले स्थापना दिवस राज्य के संकल्पों को निश्चित रूप से लोग आईने की तरह सामने रखकर देखेगी कि जिस स्थापना दिवस का प्रारंभ हम लोग ने इस राज्य के गठन के साथ शुरू किया, वो आज इतने वर्षों के बाद हम कहाँ खड़े हैं। ये मूल्यांकन केवल एक राजनेता नहीं बल्कि एक आम आदमी भी खड़ा होकर इसका मूल्यांकन करेंगे कि इतने वर्ष चलने के बाद हम कहाँ हैं, हम किस चीज को अचीव कर पाए, क्या स्थापना के मायने सफल हुए या नहीं हुए। ये सभी चीजों विचार की चीजें हैं और ये स्पष्ट रूप से आएंगे। ये रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और ये सिलसिला उनका लगातार जारी है। ये रोजगार की बात मुख्यमंत्री जी अपने कमिटमेंट में नहीं किए थे। मैं अभी इसका भी डिटेल आपको बताऊंगा कि जहां जहां इन्होंने रोजगार के लिए जो प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से रोजगार मेले की तरह जाकर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री नहीं होते, ये डीएम बांटा करते थे जी। ये जो डीएम होते हैं या फिर जिले के कोई सांसद या विधायक का काम था। आप सोचो, मजबूरी ये आ गई कि अब 20 लाख नौकरी पार हो गया, जहां आपका कमिटमेंट का ये 20 लाख नौकरी का समय आ गया। 20 लाख नौकरी कंप्लीट करना था, जिसमें सरकारी नौकरी भी आपका कंप्लीट करना था, जेपीएससी के एग्जाम कंप्लीट करने थे, उनके रिजल्ट लाने थे। इतने शिक्षक की वैकेंसी जो लगातार वर्षों से सुर्खियों में आपने अखबार में रखा, वो कहां पर है? यहाँ पर 8000 का गार्ड के लिए वैकेंसी नहीं मानना था या उसकी घोषणा आपने नहीं की थी। लोग वो पूछेंगे कि आपकी नीतियां कहाँ गई, कहाँ गया स्थानीय नीति, कहाँ गया नियोजन नीति, कहाँ गया विस्थापित नीति। ये सारी चीजों पर लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे और इन पर सरकार को जवाब देना चाहिए। और जहां जहां इन्होंने सभा की, जहां जहां इस तरह का जो फ्रंट पेड एडवर्टाइजमेंट के साथ पोस्टर जो इनका दिखाई दिया है, वहां के वस्तु की स्थिति को, वहां की संख्या को और इनके पोर्टल के साथ उसको मैच करके हम लोग बताएंगे। ये सारठ के विधायक मिलने के लिए आए थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री 5 पूर्व मंत्रियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ईडी का बदला ले रहे हैं। एक विधायक से मिलना ये लगातार हमारा होता है और ये संगठन, चूंकि हमारा गठबंधन के विधायक है, वो आए, कई तरह की चीजों चर्चाएं होती है, वो हम लोग लगातार बैठते रहते हैं। उन्होंने कहा कि सीएम ब्लैकमेल कर रहे हैं पूर्व 5 मंत्रियों को। इनको कहीं ना कहीं इसका आभास हो रहा है, इसलिए अपनी बात को रख रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थोड़ा सा वाला फिर से बन जाएगा।
कुछ लोग अभी आए हैं, थोड़ा सा खड़ा हो जाएगा, आप लोग